कि महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम के डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने को लेकर मची सियासी बवाल के बाद अब एक्शन शुरू हुआ है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी मेयर के दफ्तर से फिलहाल टीपू सुल्तान की तस्वीर हटा ली गई है, लेकिन इस तस्वीर को लगाए जाने के बाद काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला था। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। लगातार लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी, लेकिन सवाल है कि शेरे मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर सियासी संग्राम आखिर क्यों छिड़ गया है। दरअसल टीपू सुल्तान को लेकर ही नहीं बल्कि औरंगजेब जैसे बर्बर और क्रूर शासक का महिमा मंडन भी एजेंडा इतिहासकारों ने खूब किया है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट और बेहद कड़वा है। और यही है शिवसेना शिंदे गुट और हिंदूवादी संगठनों को डिप्टी मेयर के दफ्तर में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर चुभ रही थी। और यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मालेगांव नगर निगम की नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर शाने हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई। डिप्टी मेयर समाजवादी पार्टी से हैं, ऐसे में उनके ऐसा करते ही शिवसेना शिंदे गुट और हिंदू संगठन आक्रामक हो गए। वो इस तस्वीर को डिप्टी मेयर के दफ्तर से हटाने की मांग करने लगे, जिसके बाद खूब सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि मालेगांव महानगर पालिका में सेक्युलर फ्रंट, इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सत्ता है, जिसमें इस्लाम पार्टी के रशीद शेख मेयर और समाजवादी पार्टी की शाने हिंद निहाल अहमद डिप्टी मेयर है। उप महापौर दफ्तर में लगी इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस इस वक्त देखने को मिल रही है। मालेगांव महानगर पालिका का सियासी समीकरण आपको समझाते हैं। सेक्युलर फ्रंट, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसके वहां पर मेयर हैं, और इस्लाम पार्टी के रशीद शेख यहां पर मेयर हैं। गठबंधन से ये मेयर बने हैं और बताया जा रहा है कि इन्हीं के दफ्तर में ये तस्वीर भी लगी थी। समाजवादी पार्टी की शाने हिंद डिप्टी मेयर हैं, जिसके बाद टीपू सुल्तान और औरंगजेब को लेकर भी यहां पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में उप महापौर दफ्तर में लगी इस तस्वीर का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी पक्ष और विपक्ष में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई इसे गलत बता रहा है, कोई कह रहा है कि इस पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। इस बीच विवाद पर पलटवार करते हुए डिप्टी मेयर शाने हिंद निहाल अहमद ने टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी बताया और कहा कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनका महिमा मंडन भी किया जा रहा है। उस तस्वीर से क्या एतराज़ है? अब टीपू सुल्तान जो हैं वो मुजाहिदीन आज़ादी थे, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। मैं ये मानती हूँ जिस तरह झांसी की रानी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी सल्तनत के लिए, अपने गोद लिए बच्चे के लिए लड़ी, वैसे ही एक सुल्तान भी अपनी हुकूमत के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। एक काबिल तारीफ़ है, झुका नहीं, शहीद हो गया, उनके बच्चे शहीद कर दिए गए, लेकिन वो लड़े, तो ये काबिल तारीफ़ बात है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ एक शासक के तौर पे आप टीपू सुल्तान को देखते हो, ऐसा नहीं। वो एक वैज्ञानिक थे, वो एक लेखक थे, वो मेडिकल भी जानते थे। तो एक तरफ जहां पर टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया जा रहा है, भाई बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इसे वास्तविक नायकों का अपमान बता रहे हैं और जमकर निशाना भी साध रहे हैं। इन संगठनों पर, कांग्रेस समेत तमाम दलों पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। ये देश के महान नायकों का अपमान है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए डिप्टी मेयर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की जो तस्वीर लगी थी, इसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पुरावाला ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर तो लगाई गई, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे राष्ट्रीय नेताओं के चित्र नहीं लगाए गए। ये कहा गया। बीजेपी इसे देश के महानायकों का अपमान बता रही है और आरोप लगा रही कि महाराष्ट्र की राजनीति को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। वहीं क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुना। हिंदू हेटर टीपू सुल्तान का फोटो रखा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का रखना या महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर, ये है हमारे रियल हीरोज। आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश को, क्योंकि एक तरफ संविधान ने आपको एक पब्लिक ऑफिस दिया है और इस संविधान जिन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिया डिप्टी मेयर बनने के लिए, वहां उनके आर्किटेक्ट थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लेकिन आपको संविधान के प्रति भी आदर नहीं है और सम्मान नहीं।
खैर, जो मुंह तो जवाब ये पार्टी जो तुष्टीकरण करती है उनको देना है, वो जनता ही देगी आते हुए दिन में। ये दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग जुबान पर संविधान पर मन में शरिया की दुकान चलाते हैं। जिस प्रकार से डिप्टी मेयर मालेगांव की एक इस्लामिक स्टेट मानसिकता के साथ ग्रसित होकर इस्लाम पार्टी से वो आती है, वो टीपू सुल्तान की तस्वीर सरकारी दफ्तर में लगाती हैं, पर वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर नहीं, आम्बेडकर जी की नहीं, सरदार पटेल की नहीं, महात्मा गांधी की नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की नहीं। तो ये दिखाता है कि इनके लिए आदर्श गजनी, गौरी, औरंगजेब, टीपू हिंदुओं के खिलाफ जिन्होंने नरसंहार किया ऐसे लोग हैं, और इनके लिए शरिया प्रथम है, संविधान प्रथम नहीं है। इसलिए संविधान के निर्माता आम्बेडकर जी की भी तस्वीर नहीं है। और ये अकेले नहीं है। कभी एमआईएम वाले बोलते हैं हरा हरा कर देंगे महाराष्ट्र को, कभी कांग्रेस बोलती है कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति में इन्होंने दिखा दिया कि इनके लिए आदर्श टीपू और औरंगजेब है, इनके लिए आदर्श आम्बेडकर जी या छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट के पार्षदों ने भी इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध के दौरान डिप्टी मेयर और शिवसेना पार्षदों के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिली, जिससे विवाद और गहरा गया है और लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के द्वारा इन तमाम गठबंधन के नेताओं पर और डिप्टी मेयर पर भी निशाना साधा जा रहा है। फ्रीडम फाइटर बनाम धार्मिक असहिष्णुता भी इस वक्त देखने को मिल रही है। अब सवाल है कि टीपू सुल्तान की महिमा मंडन का, क्योंकि टीपू सुल्तान एक विवादित ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं। एक वर्ग उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखता है, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध संघर्ष किया। वहीं दूसरा वर्ग उन पर धार्मिक असहिष्णुता और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हिंदुओं पर अत्याचार करने का आरोप लगाता रहा है, और इसी वजह से उनके नाम पर होने वाले कार्यक्रम और जयंती समारोह पहले भी विवादों में रहे हैं। और इस बार जब टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी तो इसको लेकर भी विवाद होना जाहिर सी बात है। इस बीच कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सबकाल ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की, जिसे लेकर महाराष्ट्र के सीएम ने मोर्चा खोल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने टीपू सुल्तान की छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना करने पर सख्त टिप्पणी की है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो भी आपको सुनाती है। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ये मालेगांव प्रशासन महानगर पालिका में सत्ताधारी इस्लाम पार्टी से बढ़त तनाव को देखते हुए क्या रुख अपनाती है, क्योंकि फिलहाल तो डिप्टी मेयर के दफ्तर से तस्वीर हटा ली गई है, लेकिन इस पर हो रही सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन डिप्टी मेयर का कहना है कि कार्यालय का रिनोवेशन अभी चल रहा है, लिहाजा टीपू सुल्तान की तस्वीर अभी के लिए हटा ली गई है। मतलब यह विवाद इतनी जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और खत्म होगा भी नहीं।